दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों, अगर हमारे पास निफ नंबर अभी तक नहीं आया या सुग्रेंसा सोशल नंबर या निस नंबर हमारे पास नहीं आया या हमारे पास अभी तक वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या हमें अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो क्या इनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस करके हम लोग फाइल लॉक कर सकते हैं या नहीं, या करनी चाहिए या नहीं? आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है वो ज्वाइन करें। पुर्तगाल के रिगार्डिंग जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। एक, आप लोग इंस्टाग्राम के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा आपको बार कोड भी शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। अगर आप उसे स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन है और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, हमारा एक ईयू इमिग्रेशन कंसल्टेंट करके भी एक ग्रुप है, पेज है सॉरी, फेसबुक के ऊपर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें मैं यूरोप के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ ओपन हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन जो चेंज होते हैं या जो भी अपडेशन है वो मैं उसमें शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें फर्स्ट ईमेल की, तो मुझे लग रहा है कि अमूमन अक्टूबर शुरू हो चुका होगा। 5-6 अक्टूबर तक शायद तो लोगों को फर्स्ट ईमेल आ चुकी है। और उसके अलावा अगर दोस्तों सेकंड ईमेल की बात करें, जैसे आप लोग जानते होंगे कि हाल ही के अंदर अभी 25 सितंबर तक सभी लोगों को सेफ ने फिंगर्स की डेट उठाने की ईमेल सेंड कर दी है। तो अगर अभी भी हमारे कोई भाई ऐसे हैं जिनकी फ़ाइल 25 सितंबर 2020 तक या उससे पहले लॉक हुई है, तो वो तुरंत सेफ में कॉल करें और पूछें कि उनको अभी तक ईमेल क्यों नहीं आई। और दोस्तों, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए या सेफ का पोर्टल ओपन करने के लिए अपने लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल किया करें। फ़ोन पर ना ओपन किया करें, क्योंकि कई दफ़ा प्रॉपरली ओपन होता नहीं है तो हमें पूरी ऑप्शन शो नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि मुझे इसके रिगार्डिंग अभी हाल ही के अंदर एक मुझे इंक्वायरी आई थी और अक्सर आती भी हैं कि क्या हम अगर हमारे पास निफ नंबर, सुग्रेंसा सोशल, टैक्स नंबर, वर्क कॉन्ट्रैक्ट या पासपोर्ट एक्सपायर है या पासपोर्ट है ही नहीं, अभी बनवाना है, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा एक्सपायर हो चुका है या हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे अब तक बना नहीं है, तो क्या हम इन डॉक्यूमेंट्स को मिस करवा के फाइल लॉक कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए कि नहीं? देंगे आने वाले वक्त के अंदर, हम नहीं जानते। अभी दोस्तों, मुझे एक इंक्वायरी आई थी कि भाई मेरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगा हुआ और मेरी फाइल लॉक हो गई है, तो ये सही है कि गलत? देखिए दोस्तों, बाय लॉ अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि प्रॉपर एक लिस्ट है। अगर आप सेफ की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ आप 88.2 सर्च करेंगे तो आपको बकायदा एक लिस्ट नज़र आएगी कि आपको 88.2 के अंदर फाइल सबमिट करने के लिए, प्लस जब आप फिंगर्स के लिए जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और जब आप फाइल सबमिट करते हैं, वहाँ के उस सेक्शन के अंदर भी आपको बकायदा पूछा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट, ये नंबर भरें और इसे अपलोड करें, अब ये नंबर भरें और इसको अपलोड करें, ये डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। ये सब कुछ उसके वेबसाइट के ऊपर पूछा जाता है जब आप फाइल सबमिट करते हैं। अब दोस्तों, आप चाहें तो डॉक्यूमेंट मिस करवा करके भी आप फाइल सबमिट कर सकते हैं। फाइल सबमिट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि आपके पास एक्सेप्टेंस की ईमेल आए और उसके बाद आप फिंगर्स की डेट उठाएं और आपके फिंगर्स और कार्ड आपके पास आए। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन लोगों ने जब फाइल सबमिट करवाई थी तो उनके पास उस समय निस नंबर नहीं था
तो उन्होंने उसके बगैर सबमिट करवा दी थी और फिर उनको ईमेल आ गई थी, उनके फिंगर्स हो गए, कार्ड भी उनको मिल चुका है। ऐसे लोग भी मुझे लग रहा है दोस्तों होंगे, मेरी जानकारी में तो नहीं है, जिन लोगों ने बिना कॉन्ट्रैक्ट के ही फाइल सबमिट करवा दी और उन्हें कार्ड मिल गया होगा। पर दोस्तों ये चीज़ें आज से साल 1.5 साल पहले की हैं या उससे भी पहले की हैं, ये चीज़ें पुरानी हैं। उस टाइम सैफ जिस तरह से काम करती थी, जितनी वो लीनियंट थी, जितनी सख्ती वो नहीं करती थी, आज वो चीज़ नहीं है दोस्तों। अभी हाल ही का अपडेट है, शायद आप लोगों को पता होगा कि अब अगर आप टेलीफोन करते हैं फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए, अगर आपके बच्चों की उम्र 18 से प्लस हो चुकी है, अब वो आपको अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है। मैंने खुद ने उठाई है, 21-22 साल बच्चों की उम्र थी, उन्हें अपॉइंटमेंट मिली है, पर अब फ्राइडे से ये बंद हो चुका है। आप फ़ोन करके देख लीजिए, वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे आपको, ये चेंज कर दिया उन्होंने। जबकि ये रूल पहले से ही था लिखा हुआ कि फैमिली अपॉइंटमेंट में एलिजिबल कौन कौन है। अगर आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं, 18 साल तक या उससे कम है, तो आप बुला सकते हैं। अगर वो क्रॉस करते हैं तो आप नहीं बुला सकते। अब ये इन्होंने कर दिया है। इसी तरह से दोस्तों पहले अगर उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया होगा कि चलो नहीं वर्क कॉन्ट्रैक्ट किया, हम फिंगर्स के टाइम पे चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आप लोगों ने सुगरेंसा सोशल अपलोड किया, फिंगर्स के टाइम पे हम लोग चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आज के टाइम पर सैफ जितनी स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है, और अब फ़र्ज़ करें कि आपने बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फ़र्ज़ करिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने सबमिट ही नहीं करवाया और फाइल आपने भेज दी है, लॉक कर दी है, और आज के टाइम में 18 से 20 महीने का टाइम लगता है, 15 से 20 महीने का, 18 महीने का फर्स्ट ईमेल आने में, यानी कि एक्सेप्टेंस की ईमेल आने में। अब फ़र्ज़ करिए कि 1.5 साल बाद आपको पता लग रहा है कि भाई आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं किया था, तो आपका 1.5 साल तो ज़ाया हो गया ना। अब आप फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से फाइल लॉक करेंगे और अब फिर से लाइन में लगेंगे, फिर 1.5 साल बाद आपको ईमेल आएगी, उसके बाद आपको फिर फिंगर्स की अपॉइंटमेंट मिलेगी। यानी कि जहां आपका काम 24 से 26 महीने में होना था, वो काम एक्सटेंड होकर के आगे 2 साल तक चला गया, 4 साल तक चला गया। तो इस वजह से दोस्तों पुराने जो लोग थे उन्हें आराम से पेपर मिल गए, वो ठीक बात है। हम जिस टाइम पर आए थे, हम लोगों को पेपर बने, उस समय ऐसी सख्ती नहीं थी। पर आज का ट्रेंड आप सब लोगों के सामने है कि कैसे सैफ छापे मार रही है, पकड़ रही है, डॉक्यूमेंट फेक बनाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स के टाइम पे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे टाइम के अंदर अगर आप फिर से इस तरह का रिस्क उठाते हैं कि भाई हमने एक डॉक्यूमेंट ही मिस करवा दिया और फाइल सबमिट कर दी है ताकि हम फटाफट लाइन में लग जाएं, और अब परमात्मा ना करे 1.5 साल बाद जाकर के आपको पता लग रहा है कि आपकी फ़ाइल तो रिजेक्ट हो गई है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया था, राइट। तो मेरे पास जितनी भी फाइल्स आती हैं सबमिट होने के लिए, मैं उन सब लोगों से, मेरी पहली डिमांड ये होती है कि मुझे जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए जो लिस्ट में लिखे हैं वो सारे ला के दीजिए, मैं फिर सबमिट करूँगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई हमें ये डॉक्यूमेंट लेने में टाइम लगेगा, आप कर दीजिए, तो फिर वो आपके रिस्क के ऊपर होगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को पहले बताना कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स है, इसे फुलफ़िल करिए, तभी लॉक करने का फ़ायदा है। आप भी सेफ़ रहेंगे, आपका फ्यूचर भी सेफ़ रहेगा। अगर आप इस चीज़ को स्किप करते हैं तो वो टोटली जिम्मेदारी आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। या मेरे जैसे और लोग जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लोगों की फ़ाइल सबमिट करते हैं, ये उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो चीज़ों को पहले बताएं, क्लियर करें। अगर वो नहीं करते हैं, वो आपको कहते हैं कि हो जाएगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम करने से पहले आप इसको वेरीफाई करें कि क्या ये करना सही है कि नहीं। दोस्तों मैं या मेरे जैसे और लोग इमिग्रेशन नहीं है, हम लोग यहाँ के कानून नहीं बनाते हैं। तो अगर आपने इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो आपने मुझसे पूछा, मैंने कुछ कह दिया, फिर आप दूसरे के पास चले गए, उसने कुछ कह दिया, फिर आप तीसरे के पास चले गए, तीसरा वो बात कह रहा है कि जो आप सुनना चाहते हैं, हाँ ये बंदा सही कह रहा है कर दीजिए। नो, आपका काम है, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई काम है, इंफॉर्मेशन आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप सैफ में कॉल करें, 9659037000 नंबर है सैफ का। या आप कहीं में चले जाएं इमिग्रेशन सपोर्ट सेंटर में, उन्हें कांटेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लें, उनके पास चले जाएं। अगर तो वो कहते हैं कि हाँ आप मिस करवा के कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लें। अगर वो कहते हैं नो,
आपको पहले करना होगा, सारा कुछ डॉक्यूमेंट बनवाइए फिर करिए लॉक, तो आप उस चीज़ को फॉलो करिए अगर आप सेफ साइड पर रहना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि मेरी यही कोशिश रहती है कि जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में आते हैं मैं सभी को कार्ड सक्सेसफुली दिलवा सकूं, पर जो लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग। कोई भी ऐसा काम अगर आप लॉ के अलावा जा कर के अगेंस्ट जा कर के करवाना चाहते हैं तो मैं वो इंसान नहीं हूँ जो ये कर सकता है, तो मुझे कांटेक्ट करने का आप लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, आप किसी और के पास जा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो लोग भी मेरे कांटेक्ट में आते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि सारा कुछ सही हो, सीक्वेंस में हो, ताकि आपको फर्स्ट ईमेल आए, उसके बाद आप सेकंड ईमेल उठाएं, अपॉइंटमेंट ली, फिंगर्स किए, आपका कार्ड आपके हाथ में आ जाए। अभी हाल ही में 3 लोगों के कार्ड आए थे, बहुत खुश हैं लोगों, हमें भी बहुत खुशी होती है दोस्तों कि फाइनली जो वो ड्रीम था उनका उन्होंने अचीव कर लिया और सारा कुछ सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस वजह से दोस्तों अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप पुराने ट्रेंड के हिसाब से आज के टाइम में काम करते हैं कि आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इस टाइम काम करना चाहते हैं। पहले लोगों को मिल चुका है, ठीक है, आप उसी हिसाब से चलिए। कल को प्रॉब्लम आती है ना मुझे फ़र्क पड़ेगा, जब मेरे जैसे और लोगों को फ़र्क पड़ेगा, कि हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ है। फ़र्क आप लोगों को पड़ेगा, आप लोग टाइम ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे, और जो स्ट्रेस और जो पेन, मेंटल पेन या आपको और आपके परिवार को होगी, वो आपकी जिम्मेदारी पर होगी दोस्तों। तो ख्याल रखिए अपना, लॉ को समझिए, चीज़ों को वेरीफाई करिए, फिर फैसला लीजिए कि मुझे करना है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है या आप चाहते हैं मुझसे कोई सवाल पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे करेक्ट करने की। तो इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद।